जान पर भारी पड़ रही है। रात्रि 9 बजे से पहले और सुबह 8 बजे बाद शहर में डंपरों के प्रवेश पर रोक होने के बावजूद भी दिन दहाड़े डंपर शहर की सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन के आदेशों की खुलेआम अवहेलना किसके संरक्षण में हो रही है। शहर के मुख्य मार्गों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में दिन के समय भी डंपर बेखौफ दौड़ते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे कि दिन के समय शहर में डंपरों का प्रवेश पूरी तरह रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद भी शहर की सड़कों पर दौड़ रहे डंपरों को कौन संरक्षण दे रहा है। जी सर, दिन दहाड़े जो बेलगाम डंपर है वो तो दौड़ रहे हैं सड़कों पर, रिहायशी कॉलोनियों में, रोडों पर दौड़ रहे हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा होने की संभावना है, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद कि इतना अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। स्मार्ट सिटी अजमेर है। अब आप देख लीजिए, स्मार्ट सिटी के अंदर 3 माह पूर्व गांधी भवन चौराहे के ऊपर हमारा एक वासुदेव चांदवानी, उसके ब्रदर का जो दीपक चांदवानी था, उसका नगर निगम के डंपर ने बिल्कुल चौराहे के ऊपर आप देख लीजिए वो कुचल दिया था और मर गया था। उसके बाद सैकड़ों की तादाद में आए दिन दुर्घटनाएं होती है। 24 घंटे 365 दिन आपको ये डंपर घूमते मिलेंगे, जबकि आपको जैसे ही नगरीय सीमा में वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं कि रात्रि को 9 बजे के बाद इनकी एंट्री और सुबह 8 बजे से पहले निकल जानी चाहिए, परंतु आप दिन में भी आप चले जाओ कहीं पर भी आपको और ओवरलोड आपको डंपर मिलेंगे। इनमें क्षमता से ज़्यादा सामान भरा हुआ है। आप जिस चीज़ से आपके घर के तरफ से निकले तो उस घर के पूरी सड़क जो आपकी सड़क तोड़ देंगे, पैरों कवर जो नगर निगम में लगे हुए नाली के ऊपर वो तोड़ देंगे, साइड में जितने भी तार हैं वो तोड़ देंगे, आसपास के जो घरों के जो रैंप बने हुए हैं वो तोड़ देंगे। गलियों के अंदर छोटे छोटे बच्चे नहीं खेल पाते, निकल नहीं पाते, क्योंकि घर के मारे के डंपर नहीं करते। रोजाना दुर्घटनाएं होती है और ये ओवरलोड चलाते हैं। और भाई साहब, इनकी कोई स्पीड देख लो आप, इतने तेज चलाते हैं। और आप किसी भी डंपर पे आप देख लो, कहीं पर भी नंबर नहीं होंगे इनके, कहीं पर नंबर नहीं है। और इनके पास लाइसेंस भी नहीं होते, चलाते हैं अंधाधुंध चलाते हैं, ड्रिंक करके चलाते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं करते हैं। नगर निगम, आप यातायात पुलिस को देख लीजिए, जैसे ही आप घर के बाहर 2 पहिया वाहन लेके निकलोगे, तुरंत आपका हेलमेट नहीं है तो आपका चालान हो जाएगा। गली के बाहर भी निकलोगे आप, गलियों के बाहर जहाँ दूर जहाँ ट्रैफिक नहीं है, घर से आप गाड़ी भी बाहर खड़े होगे आपका चालान हो जाएगा। ये अभय कमांड सेंटर आपको देखोगे, हर जगह रोड के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। आपकी अगर 2 व्हीलर है, आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपके 2 मिनट में घर पे चालान आ जाएगा ऑनलाइन। परंतु जब ये डंपर इतने बड़े निकलते हैं, इतनी स्पीड से निकलते हैं, इनके ऊपर कभी चालान नहीं होता। ये दुर्घटनाएं कर देते हैं, इनके ऊपर चालान नहीं करते। कभी इनके ड्राइवर जो शराब पी के चलाते हैं, इनके ऊपर जांच नहीं होती। जांच होती है सिर्फ 2 पहिया वाहन वालों को, और वो भी हेलमेट नहीं लगाते। तो मैं जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भारी वाहनों का, हैवी व्हीकल्स का रात्रि 9 बजे से, अब तो 10 बजे कर दिया आपने, कलेक्टर साहब का आदेश था कि 10 बजे से पहले अजमेर शहर के अंदर नहीं घुसने चाहिए और सुबह 8 बजे से पहले शहर से बाहर निकल जाने चाहिए। परंतु आप देख लीजिए, अब तो 24 घंटे आप कहीं पर भी किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, जितनी नई कॉलोनी एडीए की बन रही है या जो गलियां मोहल्ले, उसके अंदर आपको डंपर दिखते हुए तेज़ी से दौड़ते हुए निकल जाएंगे। और इनके हॉर्न देखिए आप, इतने तेज़ होते हैं कि बच्चा एकदम घबरा जाता है, पढ़ नहीं पाता जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इन पर पूर्णतः बैन लगावे। रात्रि 9 बजे से पहले नहीं आने चाहिए और ओवरलोड नहीं आने चाहिए, जिससे ये सड़कें टूटे नहीं और ये नालियाँ टूटे नहीं। जी भैया, लगातार शहर में बेलगाम डंपर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से हादसे की संभावना बनी रहती है? देखिए, अजमेर शहर में प्रशासन के नाम पर और गश्ती के नाम पर, इसके अलावा जो नाका है उन पर कोई चेकिंग नहीं हो रही है। खुले आम यमदूत सड़कों पर दौड़ रहे हैं, आम जनताओं के बीच में दौड़ रहे हैं। इस तरह के डंपर साक्षात मौत के रूप में पूरे शहर में चक्कर लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे यमदूतों ने पहले भी अजमेर की कई सामाजिक और अजमेर की जनता को परेशान किया है। अजमेर में पहले भी हादसे हो चुके हैं। ट्रैक्टर से एक पार्षद साथी है, उसके बच्चे की मृत्यु हुई थी। उसके बाद अभी 5 दिन पहले ही एक जयपुर रोड पे एक ट्रैक्टर ने पूरी गाड़ी को कुचल दिया। तो ये इन्हें शहर में आने की अनुमति कैसे प्रदान की जाती है और ये क्या साठगांठ है, इस साठगांठ का खुलासा होना चाहिए। मैं सीधा प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे जो मौत के जो यमदूत घूम रहे हैं इनको वो पाबंद करें। जो शहर है और जहां पर घनी आबादी है वहां पर इनको नहीं आने दिया जाए। सुबह और शाम आप ये मान के चलिए कि ज़्यादा भीड़ रहती है। और इसके अलावा जो स्कूल
स्कूल है वो प्रशासन भी अपना बच्चे अपने जो अभिभावक हैं वो घर लेके जाते हैं। तो अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ऐसे यमदूतों पर लगाम लगाएं और इन्हें शहर में आने से रोकें। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।